Hello everyone, my name is Lakshmi and this is my YouTube channel Lighthouse Academy Easy Way of Learning. If you like the video, please like, share and don't forget to subscribe my channel because it means a lot to me. Thank you so much. So today we are going to talk about one question from science and ये question बहुत ही interesting है. बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा, तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं. तो सबसे पहले सवाल क्या है? Why do water tin sheets become hot in the sun but not the trees? पानी और टीन की शीट्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो धूप में गर्म हो जाती है, लेकिन पेड़ तो बाहर ही होते हैं, धूप में होते हैं, लेकिन वो गर्म क्यों नहीं होते हैं? तो इसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं. तो चलिए फिर देखते हैं क्या है. साइंस कॉर्नर. व्हाई डू वाटर टीन शीट्स बिकम हॉट इन द सन बट नॉट अ ट्री? वाटर एंड टीन शीट्स आर नॉन लिविंग. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वाटर और टीन शीट्स क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन उसके जिसके साथ में हम इसको कंपेयर कर रहे हैं वो चीज़ क्या है? लिविंग, यानी ट्रीज. ओके. व्हेन दे रिसीव हीट दे गेट हीटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड मे इवन चेंज द स्टेट इन विच दे आर. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर को हीट किया जाए तो वो अपना स्टेट चेंज कर देता है. पहले है लिक्विड फॉर्म में, बाद में वो हो जाता है गैशियस में, यानी ज़्यादा गर्म होने पे उसमें से स्टीम निकलती है और वो भाप बन जाता है. बट और टीन के साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर बहुत ही ज़्यादा उसको हीट दी जाए तो वो हो सकता है कि मेल्ट होके सॉलिड से लिक्विड बन जाए. यस, ऐसे धूप में तो नहीं होगा, बट स्टिल देयर इज़, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से गर्म होते हैं. When water and tin sheets are non-living and they receives heat, they get heated according to their properties and may even change their state in which they are. Water turn into vapor and even tin sheets melts at very high temperature. They do not make any attempts to cool themselves because वो non-living है, इसलिए वो खुद से ठंडा होने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर सकते हैं. गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? पहली बात तो पहला डिफरेंस क्या है वाटर टीन शीट्स और ट्रीज़ में कि ये नॉन लिविंग है और ट्रीज़ लिविंग है. दूसरी बात, वो अपने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्या होते हैं? गर्म होते हैं और दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ट्रीज़ के. बट यू नो दैट बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स कैरी आउट डिफरेंट प्रोसेसेस दैट हेल्प देम टू सर्वाइव और टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग्स. हम लोग हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे क्रीचर्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे बहुत सारे यानी इंसेक्ट्स हो, चाहे ट्रीज़ हो, वो क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर वेदर कंडीशंस, वो लोग अपने आप को उसमें अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. एंड दैट्स वाई क्या होता है? वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. और इसके लिए क्या है? पेड़ क्या करते हैं? इन दिस प्रोसेस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स. कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे? हो रही है ट्रांसपिरेशन की. ओके. Plants carry out the process called transpiration. In this process water is absorbed by the roots and it's sent up through its stem. अब रूट से पानी लेके वो क्या करते हैं? पूरे पेड़ तक पहुंचाते हैं, यानी पत्ते पत्ते तक वो पानी जाता है. ऑल ऑफ यू नो दैट. अप टू द लीव्स. ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स देयर आर पोर्स. होल होते हैं. हमने देखा है, एक हमने फोटोसिंथेसिस का वीडियो लिया था, उसमें मैंने बताया था आपको लीफ लेके कि लीफ में, पत्ते में पीछे की साइड में बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, उसे होल्स या पोर्स कहते हैं. जैसे हमारी स्किन में भी होते हैं, है ना, जहाँ से स्वेट यानी पसीना निकलता है. तो वो पोर्स जो होते हैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं स्टोमेटा. ओके. प्लांट्स यूज अप सम ऑफ द वाटर दे एब्जॉर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द गिव्स थ्रू देयर स्टोमेटा. तो जितना चाहिए उनको फोटोसिंथेसिस के लिए वो वाटर को यूज़ कर लेते हैं और बाकी बचा हुआ क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन में बाहर उस पोर से यानी होल से या स्टोमाटा से बाहर छोड़ देते हैं. ओके. प्लांट्स यूज अप सम ऑफ द वाटर दे एब्जॉर्ब एंड रेस्ट ऑफ द गिव आउट थ्रू द स्टोमेटा. दिस प्रोसेस हेल्प प्लांट्स टू कूल देमसेल्फ. और हमें भी तो वैसे ही होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब क्या होता है? हमारे शरीर में से पसीना बाहर आता है. ह्यूमन्स ऑल्सो यूज अ सिमिलर प्रोसेस टू कूल देमसेल्फ. कैन यू गेस वॉट इज दैट? येस, that is sweating. Okay. Also you know that big trees have trunk. अभी और एक बात है, वो है बड़े पेड़ जो होते हैं उनकी ट्रंक, यानी ट्रंक होती है. ऑल ऑफ यू नो ना, वो जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है. यस.
The trunk consists of wood and wood is not a good conductor of heat. All of you know that wood is not a good conductor of heat, and that's why you may relate this information what with the give you in science textbook. और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम इसमें से जान सकते हैं, जैसे स्टिम्यूली, हीट, स्टेट ऑफ मैटर्स एक्सेट्रा, बहुत सारी इसमें चीज़ें आती है जो हम सीख सकते हैं, है ना। सो सम ऑफ द क्वेश्चंस आपके लिए है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसका जवाब आप ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है वैसे, व्हाई डू द सन एंड द मून चेंजेस देयर साइज। ओके, साइज़ चेंज होता है क्या? नहीं, वो अपनी एक जगह पे ही होते हैं और वैसे ही होते हैं। ये हमारे यहाँ से देखने का नज़रिया है। ओके, हाउ कैन वी सी मैनी चैनल्स ऑन अ सेम टीवी सेट। ये भी साइंटिफिक सवाल है, इसका भी जवाब हम लोग लेंगे। ओके, एंड व्हाई डू वी सी वन इमेज व्हेन वी हैव टू आइज़। हमारे पास जब दो आँखें हैं तो उन दो आँखों से हम एक ही चीज़ को कैसे देखते हैं। दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, सो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। वाई डू वाटर एंड टिन शीट्स बिकम हॉट इन द सन बट नॉट अ ट्री। इसके पीछे रीज़न है और वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।